अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा। नवी जमात के 7वें सबक जौहर सालिमात और कीमियाई तामुलात के हिस्से 3 पार्ट 3 में आपका इस्तकबाल है। बाज़ खुसूसी अलामतें, ये चंद एक अनासिर का ही मसला नहीं है। हम देखते हैं कि बाज़ अनासिर की अलामतें इनके नामों के हरूफ से रखी गई हैं, जबकि बाज़ अनासिर की अलामतें ऐसे हरूफ से नहीं रखी गई हैं जैसा कि जदवल 4 में बताया गया है। बाज़ अनासिर की अलामतें इनके लातिनी नामों से रखी गई हैं या फिर दूसरी ज़बानों में इनके पुराने नाम ही राइज हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ज़ैल के जदवल 2 से अनासिर की अलामतें किस तरीके पर मुतय्यन की गई हैं? आइए देखते हैं हम मशगला नंबर 2 की तरफ। दिए गए अनासिर की अलामतें लिखिए। तौरी जदवल का मुतालिया करते हुए दिए हुए अनासिर की अलामतें बताइए, उनकी अलामतें दर्ज कीजिए। जदवल 4 जिसमें उनसर का नाम, उसका दूसरा नाम और अलामत लिखने के लिए कहा गया है। उनसर सोडियम, जिसका जो है लातिनी नाम नाइट्रियम है, चांदी का अर्जेंटम है और टंगिस्टन का वोल्फ्राम है, पोटाशियम का कैलियम है, कापर का क्यूप्रम है, गोल्ड का अरम है, आयरन का फेरम है, लेड का ब्लम्पम है, मर्क्यूरी का हाइड्रोजीनियम है। क्या आप बता सकते हैं कि जो है इनके अलामतें किस तरह से लिखी जाएं? सोडियम, जिसका लातिनी नाम नाइट्रियम है, लिहाजा इसके 2 पहले हरूफ एन और ए लिए गए हैं। चांदी अर्जेंटिनियम के ए और जी लिए गए हैं, क्योंकि ए आर से फिर आर्गान अलग दूसरा जो है उनसर का नाम है, लिहाजा उसके बाद वाला जी जो है लिया गया है। टंगिस्टन के लिए वोल्फ्राम का डब्ल्यू और पोटाशियम के लिए के और कापर जिसको जो है क्यूप्रम Cu जो है लिया गया है, क्योंकि CO लेने से कोबाल्ट हो जाता है। सोना रम Au, लोहा फेरम Fe, सीसा लेड प्लम्बम Pb और पारा मर्क्यूरी जिसके लिए हिज्जी हाइड्रोजीनियम जो है लिया गया यहाँ पे। अपने सालिमे में एक से जायद जौहर रखने वाले अनासिर, जैसा कि हम जानते हैं कि कई अनासिर के छोटे से छोटे बुनियादी ज़र्रे में एक से ज्यादा जौहर पाए जाते हैं, यानी इन अनासिर के 2 या जायद जौहर आपस में मिलकर सालिमा बनाते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऐसे सालिमों की मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन के सालिमे में 2 जौहर होते हैं। आसान तरीके से इस सालिमे को ज़ाहिर करने के लिए हमें एक ज़ाबिते की ज़रूरत है। ऑक्सीजन के सालिमे का ज़ाब्ता O2 होगा, यानी हम ऑक्सीजन का ज़ाब्ता 2O क्यों नहीं लिखते? क्योंकि 2O लिखने से ये हो जाता है कि 2 ऑक्सीजन के जौहर सालिमे के जो है माने नहीं दे गए। इस तरह से ज़ाब्ता लिखने से ये ज़ाहिर होता है कि ऑक्सीजन के 2 अलहदा जौहर हैं, लिहाजा सबसे पहले ऑक्सीजन की अलामत वो लिखी जाती है, फिर 2 को ज़ैली अदद के तौर पर लिखा जाता है। ज़ैली अदद से ज़ाहिर होता है कि कितने जौहर मिलकर ऑक्सीजन का सालिमा तैयार कर रहे हैं। आपने ओजोन गैस के बारे में सुना होगा। ये गैस जमीन पर फिजा के बुलंद तरीन सतहों पर कसीर मकदार में पाई जाती है। ओजोन की ये तय हमें सूरज की बाज़ नुकसान रसां यानी नुकसान पहुंचाने वाली शुआओं से महफूज रखती है। ओजोन गैस के हर सालिमे में ऑक्सीजन के 3 जौहर होते हैं। क्या आप ओजोन का ज़ाब्ता लिख सकते हैं? जौहरियत, एटॉमिसिटी, अनासिर जैसे आर्गान, हीलियम वगैरह के सालिमे में उनसर के एक ही जौहर से बनते हैं, लेकिन अधातों में ऐसा नहीं होता। इन सालिमों में उसी उनसर के 2 या जायद जौहर हो सकते हैं। सालिमे में जौहरों की तादाद को जौहरियत या एटॉमिसिटी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का सालिमा हाइड्रोजन के 2 जौहरों पर मुश्तमिल होता है, यहाँ पर जौहरियत 2 होगी, इसलिए ऐसे जौहर को 2 जौहरी सालिमा डाई एटॉमिक मालिक्यूल कहते हैं। हीलियम और आर्गान के सालिमे एक एक जौहर पर मुश्तमिल होते हैं, इसीलिए इन सालिमों को एक जौहरी सालिमा मोनो एटॉमिक मालिक्यूल कहा जाता है। स्क्रीन पर आपको मोनो एटॉमिक मालिक्यूल्स की मिसालें दी गई हैं। हीलियम गैस, नियान गैस, क्रिप्टॉन गैस, ये जो है एक एक जौहर ही जो है इनका क़याम पजीर होता है। डाई एटॉमिक में हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन गैस वगैरह की जो है मिसालें दी गई है। ये जो है 2 जौहरी सालिमे डाई एटॉमिक मालिक्यूल्स हैं। और एक मिसाल में आप देख सकते हैं कि पॉली एटॉमिक मालिक्यूल यानी 2 से ज्यादा जौहर रखने वाले सालिमे, जिसमें पानी का सालिमा है जिसके अंदर ऑक्सीजन का 1 जौहर और हाइड्रोजन के 2 जौहर है। उसी तरह से ओजोन के अंदर जो है 3 ऑक्सीजन के जौहर हैं। सालिमे की जौहरियत जानने के लिए हस्ब ज़ैल जदवल मुलाहजा कीजिए और इसकी जौहरियत की असास पर सालिमे की अलामत भी लिखिए। सालिमे की जौहरियत जानने के लिए हस्ब ज़ैल जदवल मुलाहजा कीजिए और इसकी जौहरियत की असास पर सालिमे की अलामत भी लिखिए। जिसमें उनसर का नाम आर्गान है, इसका ज़ाब्ता AR है और इसकी जौहरियत 1 जौहरी है। हीलियम He 1 जौहरी, सोडियम Na 1 जौहरी, लोहा
Fe एक जौहरी, अल्मीनियम Al एक जौहरी, तांबा Cu एक जौहरी, हाइड्रोजन H2 दो जौहरी, ऑक्सीजन O2 दो जौहरी, नाइट्रोजन N2 दो जौहरी, क्लोरीन Cl2 दो जौहरी, ओजोन O3 से जौहरी, फास्फोरस P3 से जौहरी, सल्फर Fe8 हस्त जौहर, यानी 8 जौहर के मिलने से इसका सालिमा बनता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्गन जिसकी अलामत Ar है और इसका जौहरी अदद 18 है और जिसकी अलामत Ar है। हीलियम He जिसका जौहरी अदद 2 है और अलामत He है, जो है गुब्बारों में हवा भरी जाती है इसकी। सोडियम ये नमक की तरह दिखाई देता है जिसका जौहरी अदद 11 है और अलामत Na है। फास्फोरस जिसमें कई तरह के फास्फोरस होते हैं, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, इसका जौहरी अदद 15 है और इसकी अलामत P है। सल्फर इसका जौहरी अदद 16 है और जिसकी अलामत S है। बाज अनासिर के सालिमे एक जौहरी क्यों होते हैं? बाज अनासिर में सालिमे 2 जौहरी या 6 जौहरी क्यों पाए जाते हैं? एक जौहर से दूसरे जौहर में सालिमों की जौहरियत बदलती क्यों है? अनासिर और मुरक्कबात के सालिमों की जौहरियत में तब्दीली की फहम के लिए हमें गिरफ्त वैलेंसी का तस्वुर समझना होगा। गिरफ्त क्या होती है, आइए मालूम करते हैं। गिरफ्त वैलेंसी, कुदरत में अब तक 118 अनासिर की दरियाफ्त हो चुकी है। ये अनासिर एक दूसरे से तामुल करते हुए मुरक्कबात तश्कील देते हैं। हर उनसर में जौहरों के करीब आने की एक खास सलाहियत और गुंजाइश होती है जिससे सालिमों की जौहरियत का पता चलता है। हर उनसर दूसरे अनासिर से जौहरों की कशिश की सलाहियत के मुताबिक तामुल करता है जिसको हम गिरफ्त कहते हैं। आइए इस मौजू पर हम तफसीली मालूमात हासिल करते हैं। जदवल 6 जिसके अंदर उनसर और इसकी गिरफ्त दी गई है। हीलियम की गिरफ्त 0 है का मतलब है ये क़याम पज़ीर जौहर होता है इसका। ये ज्यादातर जो है किसी दूसरे अनासिर के साथ तामुल जल्दी से नहीं करता, ये आज़ादाना हालत में पाया जाता है, लिहाजा इसकी गिरफ्त 0 है। हाइड्रोजन की गिरफ्त 1 है, यानी ये एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाता है। उसी तरह से जो है पानी के सालिमे में H2O में ये इसकी जो है गिरफ्त 1 होती है। फ्लोरीन की गिरफ्त 1 है, उसी तरह से क्लोरीन की गिरफ्त 1 है, ऑक्सीजन की गिरफ्त 2 है, नाइट्रोजन की गिरफ्त 3 है और कार्बन की गिरफ्त 4 है। यानी मतलब यह है कि कार्बन की गिरफ्त 4 है कि मतलब कार्बन के अतराफ 4 हाइड्रोजन के जौहर एक दूसरे से तामुल कर सकते हैं। नाइट्रोजन की गिरफ्त 3 है, मतलब नाइट्रोजन के साथ जो है 3 हाइड्रोजन के जौहर आपस में तामुल कर सकते हैं। यहाँ पे बाज अनासिर के जौहर दूसरे अनासिर के जौहरों से मिलने का जो रुझान रखते हैं, इस रुझान को हम गिरफ्त कहते हैं। यानी अनासिर जो दूसरे जौहरों से मिलने का जो रुझान टेंडेंसी जो रखते हैं, इस रुझान को हम गिरफ्त कहते हैं। रवा अयान क्या है? मुरक्कबात धातुओं और अधातुओं पर मुश्तमिल होते हैं। इनमें गैर तादीली जर्रे या मुस्बित या मनफी जर्रे होते हैं। इन ज़रात को रवा या अयान कहा जाता है। मुस्बित बार का हामिल रवा मुस्बित रवा कैटियन और मनफी बार का हामिल रवा मनफी रवा आयनियन कहलाता है। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड में इसके अज्जा के तौर पर अलग अलग सालिमे नहीं होते, बल्कि इसके अज्जा मुस्बित रवा और मनफी रवा पर मुश्तमिल होते हैं। सोडियम का रवा मुस्बित Na+ और क्लोरीन का रवा Cl- होता है। ये रवा वाहिद जौहर से बरखाया हुआ या कई जौहरों के ग्रुप से बरखाए हुए बार पर मुश्तमिल होते हैं। बाज मुश्तरिक सादा या कसीर जौहरी रवा बरखी बार एक इकाई रखने वाले मुस्बित रवा जिनमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मुस्बित रवा है, सोडियम का मुस्बित रवा है और पोटाशियम का मुस्बित रवा है, चांदी का मुस्बित रवा है, तांबे का मुस्बित रवा है और अमोनियम का मुस्बित रवा है। ये मुस्बित रवा है। अगर मनफी रवा देखें हम तो हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रो ऑक्साइड, नाइट्रेट। 2 इकाई वाले बरखीबार देखें हम तो मैग्नीशियम मुस्बित रवा +2 है, कैल्शियम Ca+2 है, तांबा जिंक Zn+2 है, तांबा Cu+2 है, लोहा Fe+2 है, अल्मोनियम 3 इकाई बरखीबार रखने वाला रवा मुस्बित रवा है Al+3 और उसी तरह से लोहा Fe+3 है। उसी तरह से अगर हम मनफी रवा देखें, ऑक्साइड वो -2, ऑक्सीजन से ऑक्साइड बना यहाँ पे, सल्फर से सल्फाइड बना S-2, सल्फेट SO4 -2, कार्बोनेट CO3 -2, डाइक्रोमेट Cr2O7 -2, नाइट्राइड N3, फास्फेट PO4 -3। किसी रवा की गिरफ्त उसके बरखीबार की मकदार होती है। मिसाल के तौर पर क्लोरीन की रवा Cl- की गिरफ्त 1 है, जबकि सल्फेट रवा की गिरफ्त 2 है। जदवल 7 पर गौर कीजिए और बाज दीगर बारों की गिरफ्तें भी लिखिए।